आधी रात को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बिहार के सोनपुर में जब सरकारी अधिकारियों ने राबड़ी देवी की कार की तलाशी ली तो लालू ने सरेआम एसडीएम को चप्पल से मारने की धमकी दे दी। लालू ने डीएसपी और पुलिस वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। लालू इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने साथ मौजूद अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव को धक्का तक दे दिया। गाड़ी रोकवा दी। आप लोग कोई आदमी बोलिए। हमको कुछ नहीं मिला। माफी अटैची खोले है ना जी, अटैची खोले ना, अटैची गाड़ी जांच की है, अटैची भी खोले गाड़ी देखे सर ये कह रहे हैं कि हम पीछे थे और हम ये जो चेक पोस्ट है यहाँ से सिर्फ गाड़ी की सर्च होती है और कोई बड़ी सर्च या कुछ इस तरह से नहीं सिर्फ बॉडी सर्च की बात है और कोई ऐसी बात है सर। हम लोग भी अनुशासित आदमी हैं, ऐसा अच्छा 2 महीना से हम लोग आ रहे हैं रोज 2 बजे 3 बजे रात में, कभी कोई दिक्कत, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे हम जाते हैं। ये कारण बड़ी चेक हवा मिल गया है लोग है ना, जा रहे हैं बिहार में, जांच कर रहे हैं। जैसा जो नीतीश कुमार जा रहे हैं। क्या पाया तुमने? लिखो ये कागज हमको देना चाहिए। लिखित लीजिए, नहीं सर लिखित लेना है, लिखित दीजिए इनका पेपर लाइए लिख कर दे, लिखो लिख, नहीं तो आज हम तुमको दुरुस्त करेंगे। तो लालू का ये बेकाबू रूप छपरा के सोनपुर में दिखा। लालू और राबड़ी का काफिला पटना की तरफ आ रहा था। राबड़ी की गाड़ी थोड़ी आगे थी और लालू की गाड़ी पीछे थी। पुलिस ने राबड़ी की गाड़ी रोक ली और तलाशी शुरू कर दी। इस बीच लालू वहां पहुंचे और एसडीएम पुलिस को हड़काना शुरू कर दिया। जो ये निर्वाचन आयोग का इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग पूरे जिले में जो हम लोग का जुरिडिक्शन है उस जिले में हम लोग डिफरेंट जगह पर चेक पोस्ट बनाए हुए हैं और ये चेक पोस्ट हम लोग का ऑलरेडी नोटिफाइड भी है कि हम लोग यहाँ पर चेक पोस्ट लगाए हैं कैंडिडेट को बेइज्जत करने के लिए। नहीं सर वो बात डिमोनाइज करने के लिए सर, ऐसी बात नहीं है। आप ये बताइए मैडम आपके बच्चे जैसे सर ऐसा सुनिए कोई बड़ी सर्च नहीं होगी, बिल्कुल लेडी पुलिस है हमारे साथ नहीं होकर जाती है, वो भी देखती होगी। आप ही का अफसर है वो, हमारा तो अफसर घर का नहीं है। पास क्या आपने बॉडी सर्च करवाया है? सिंगल गाड़ी खाली चेक हुआ है। तुम लोग संभाले के कल से चेक हुआ अभी मालूम है ना तो क्या स्थिति होगी तुम्हारी? सर ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ पीछे थे। पीछे थे हमको मालूम नहीं है, हम पीछे थे। नहीं आपने बॉडी सर्च कराया है? नहीं, मैडम बोल रही हैं कि बॉडी सर्च किया कि नहीं? आप मैडम से पहले पूछिए किनका बॉडी सर्च मैंने किया। मेरा किया सुनिए आप इधर आइए। ये कह रहे हैं कि मेरा बॉडी सर्च किया गया। मैं क्या है ना। लालू राबड़ी के समर्थकों ने यहां तक आरोप लगा दिया कि पुलिस कार के साथ साथ राबड़ी की भी तलाशी करना चाह रही थी, लेकिन गाड़ी रोककर तलाशी लेने वाले पुलिस अधिकारी ने कहा कि तलाशी का आदेश ऊपर से आया था और उन्हें मालूम नहीं था कि गाड़ी में राबड़ी देवी बैठी है। मैं जिस समय गाड़ी रोक करके सर्च शुरू किया हूँ उस समय मैं यह नहीं जान रहा था कि मैडम की गाड़ी है। नहीं आपको बताया गया। आप मेरी बात सुनिए, बात आप सुन लें। गाड़ी रुकने के बाद जब मैंने मैडम को देखा है उसमें, तब मैंने गाड़ी को सर्च किया है, न कि मैडम को सर्च किया है। लालू लगातार चीखते रहे, वो बार बार पुलिस और एसडीएम को धमकी देते रहे, पुलिस वाले सफाई देते रहे, लेकिन लालू राबड़ी उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं थे। तुम लोग कराएगा तब पता अगर कोई नहीं कहेगा तो मैं क्यों सर्च करूंगा? कहेगा लिख के दो। एसपी ने हमको आदेश दिया था, कर लिए ना जांच सर आप मेरे एसपी से बात कर लिया जाए। एसपी साहब बात करो। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है। एक मिनट, एसपी साहब ने क्या आदेश दिया था कि राबड़ी देवी के गाड़ी को सर्च करना है? एसपी साहब का आदेश था कि जितनी भी गाड़ियां इस होकर के जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, सभी गाड़ियों को चेक करना है और बिना लेडी पुलिस के। और इस आदेश के आलोक में आप मेरी बात सुन लिया जाए। इस आदेश के आलोक में एसडीओ
सोनपुर डीएसपी सोनपुर को भी फोन से इन्फॉर्म किया गया था कि आप जाकर के फोन साहब कहाँ है? आप एसडीओ साहब डीएसपी साहब यही है, फोन करके बात कर लीजिए। मैं कौन है डीएसपी? डीएसपी साहब कहाँ है? कहाँ जी डीएसपी? डीएसपी साहब यही ना बुलाया ना, गाड़ी में लुका के बैठे लोग। अभी गायब हो गए। आदेश होगा तो सर्च होगा ही। आदेश तो गुस्से में चीख रहे लालू यादव ने डीएसपी को बुलाया और जब डीएसपी सामने आए तो लालू ने उनको भी बुरे तरीके से डांटा। क्या रंगबाजी कर रहे थे? 10 दिन के लिए रोक रहे गाड़ी क्यों राबड़ी देवी कैंडिडेट करवाया नहीं, तुम क्या करो? कौन हरामी बोला? कौन बोला कि कोई थाने के लिए? नहीं, एक सीएम का गाड़ी चेक कर रहे हैं। गाड़ी पे चेकिंग आदेश है। गाड़ी का चेक एक सीएम महिला हर की बात क्या? नहीं, हर गाड़ी किसी गाड़ी का चेक किया गया, झूठ बात है। किसी गाड़ी का चेक नहीं किया गया, दूसरी मैडम गाड़ी का चेक किया गया बस। और इस पूरे मामले पर छपरा के एसपी ने अपना पक्ष रखा। एसपी ने कहा कि उन्हें खबर मिली थी कि लालू राबड़ी मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं, इसी वजह से गाड़ी की चेकिंग की गई। राजद कैंडिडेट के द्वारा गांव में लोगों को रुपए बांटे जा रहे हैं। इस सूचना के बाद हम लोगों ने एसडीओ और एसडीपीओ को खबर किया कि आप जाकर जांच करें सच्चाई क्या है। तो चेक नाका हम लोग का लगा हुआ था वहाँ सोनपुर में। वहाँ पर जब गाड़ी पहुँची तो उन्होंने कहा कि हम लोग चेक करेंगे, तब तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने वीडियोग्राफर को देखा तो उसे कैमरे को तोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों ने छोड़ दिया उनको। उस पर उन लोगों ने धरना दे दिया कि क्यों हमारा ये किया गया और तरह तरह के आरोप लगाने लगे वे लोग। काली स्कॉर्पियो पर लोग बैठे थे और पीछा करे थे, ऐसा कुछ नहीं था। सरकारी कार्य में बाधा तो डाला ही गया था, तो एफआईआर होगा ही। उसके बाद हमारी समझ से वो रोड शो रात में जो कर रहे थे 12 साढ़े 12 बजे, वो भी लीगल नहीं था। तो एसपी छपरा का हमने बयान भी सुन लिया और लालू किस तरीके से बौखला गए थे, गुस्सा कर रहे थे, ये भी हमने देख लिया। और एक कदम आगे यहां पर लालू बढ़ गए और यहां तक कह दिया कि ये कहीं ना कहीं जान से मारने की साजिश थी। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीतीश, ये पूरी टसल देखने के बाद, ये पूरी तस्वीर और ये पूरी बौखलाहट देखने के बाद अब एक चीज साफ स्पष्ट हो रही है। एक तरफ लालू राबड़ी का अपना वर्जन है और दूसरी तरफ प्रशासन का अपना वर्जन है कि यहां पर चेकिंग के आदेश थे बाकायदा, लेकिन चेकिंग में बाधा डाली गई है। अब ऐसे में दोनों तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और पुलिस इस मामले को कैसे आगे परस्यू कर रही है? देखिए सचिन, अभी तक जो पुलिस की तरफ से बातें कही गई हैं, छपरा के एसपी ने साफ कर दिया है कि इस मामले में लालू राबड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी और सरकारी काम में जिस तरह से बाधा डाला गया, जिस तरह से वीडियोग्राफर की पिटाई वहां की गई, उसके कैमरे तोड़ डाले गए, तो इन सारे बातों को लेकर और इसके अलावा रोड शो जिस तरह से बिना अनुमति के देर रात 12 बजे किया जा रहा था, इन सारी चीज़ों को लेकर एफआईआर दर्ज होना लगभग तय है। और एसपी ने अपनी तरफ से यह कह भी दिया है कि कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और लालू राबड़ी लगातार अपनी तरफ से बातों को रख रहे हैं और दो बातें वो कह रहे हैं। उनका एक कहना है कि जो गाड़ी रोकी गई, जिस तरह से सर्च किया गया, वो गलत था। हालांकि पुलिस को लेकर कह रहे हैं कि इस समय तलाशी ली जाती है और चुनाव के दौरान जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर भी चेक किया गया था, रामविलास पासवान, सुशील मोदी और कई दूसरे जगहों से भी इस तरह की खबरें आती रहती हैं। इसलिए यह समझना मुश्किल है कि आखिर लालू यादव इतने गुस्से में आ क्यों गए। यदि पुलिस ने वहां रोका, गाड़ी की तलाशी लेना चाह रही थी पुलिस, तो इस बात पर लालू इतने भड़क क्यों गए। पुलिस को यह खबर मिली थी कि रुपए बांटे जा रहे हैं राबड़ी देवी की तरफ से और इसी को लेकर वहां पर रोका गया था। हालांकि ये रूटीन एक तरह से तलाशी होती है और यदि ये खबर नहीं भी होती तो भी शायद उनकी गाड़ी रोकी जाती। लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी ये कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी तलाशी नहीं होनी चाहिए थी, कोई सर्च वारंट होना चाहिए था, लेकिन पुलिस लगातार ये करी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक और बात जो कि 3 किलोमीटर तक जिस काली स्कॉर्पियो गाड़ी से पीछा किया गया, वो गाड़ी उसी जगह खड़ी मिली जहां पर चेकिंग पॉइंट था। तो लालू राबड़ी का ये आरोप है कि इस गाड़ी से उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। हालांकि यानी कि ये भी देखना होगा, अब ये भी कहीं ना कहीं पुलिस का एंगल है कि ये जो पीछा किया ही जा रहा था या फिर कहीं ना कहीं एक ये अंदेशा भर मात्र था। तो इस पर आगे देखेंगे क्या कार्रवाई होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।